और वक्त फटाफट खबरों का देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। गाजियाबाद में रईसजादों का हुड़दंग, एलिवेटेड रोड पर जमकर मचाया उत्पात। रईसजादों ने 12 गाड़ियों के काफिलों के साथ सड़क जाम की। बुलंदशहर में एक युवक की गला रेतकर हत्या, घटनास्थल से चाकू बरामद, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीतापुर में ड्यूटी पर तैनात पीएसी कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, कांस्टेबल हिमांशु को 3 गोलियां लगी। अलीगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में युवक की मौत पर बवाल, भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर किया अटैक, करंट लगने से हुई थी युवक की मौत। यूपी के संभल में सांड का आतंक, चिहिल्लुम जुलूस में सांड के उत्पात से भगदड़ मची, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में चल रही प्रदर्शनी में हादसा, इलेक्ट्रिक झूले का हिस्सा टूटा, झूले पर बैठी एक लड़की समेत 2 लोग घायल। वोट चोरी को लेकर अखिलेश यादव बोले, अगर इसी के एक भी अधिकारी पर कार्रवाई हो जाए तो कहीं भी वोट की चोरी नहीं होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, बोले गुलामी के अंश को खत्म करना होगा, अयोध्या में गुलामी का अंश मिटा। सीएम योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, मथुरा वृंदावन को 645 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। और अब देखते हैं बिहार टॉप 10। बिहार के सासाराम में कल से विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव ट्वीट कर बोले किसी का भी वोट कटने नहीं देंगे। आरजेडी ने वोट अधिकार यात्रा के लिए सॉन्ग लॉन्च किया, कल सासाराम से शुरू होगी यात्रा, राहुल तेजस्वी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता होंगे शामिल। लालू यादव ने थामा चुनावी मोर्चा, पटना से आरा तक कार्यकर्ताओं में भरा जोश। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज, यात्रा पदयात्रा और आयोग को गाली देना राहुल गांधी की फितरत, राहुल की यात्रा चलती रहती है फिर भी हार जाते हैं। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बोले बिहार बीजेपी चीफ, वोटर्स को इस यात्रा से मतलब नहीं, उन्हें मतदान का अधिकार चुनाव आयोग देगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट, बिहार में 50 लाख युवाओं को 5 साल में रोजगार दिए जाने का दावा, बोले अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। आरजेडी नेता संजय यादव का सीएम नीतीश के दावे पर तंज, कहा बिहार में 50 लाख युवाओं को नहीं मिला रोजगार, झूठ बोल रहे हैं नीतीश। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बिहार के सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि, राज्यपाल बोले अटल जी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। और अब बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड आर्मी कैप्टन को कुचलकर 10 फीट तक घसीटा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में सड़क हादसा, तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जैसलमेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, तलवार और लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला, 1 की मौत, 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी मिनी बस मेटाडोर से टकराई, 4 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ में जवानों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 1.26 करोड़ के 2 इनामी नक्सली ढेर, विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को जवानों ने मार गिराया। बेंगलुरु में सफारी के दौरान तेंदुए का हमला, 13 साल का बच्चा घायल, इलाज जारी। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर में दर्शनों को उमड़ा भक्तों का सैलाब। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्तों का उमड़ा सैलाब, जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जन्माष्टमी के मौके पर कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई में जगह जगह दही हांडी उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हांडी फोड़ने के लिए महिलाओं का ग्रुप भी पहुंचा। और अब देख लेते हैं दुनिया टॉप 10। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की मैराथन बैठक, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर नहीं हुआ कोई समझौता। बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा को बताया सबसे जरूरी, कहा अगली बैठक मॉस्को में होगी। रूस के रेजेन में एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, 5 लोगों की मौत, 112 लोग हुए जख्मी। सेंट्रल स्वीडन के ओरोप्रे शहर में एक मस्जिद के पास हुई फायरिंग, 25 साल के एक युवक की मौत जबकि 20 साल का एक युवक बुरी तरह से जख्मी। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के ट्यूजिलो शहर में जोरदार बम धमाका, ब्लास्ट में 5 लोग हुए घायल, 20 से ज्यादा मकान हुए तबाह। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान ने सत्ता में आने की 4थी सालगिरह का जश्न मनाया, रक्षा मंत्रालय के पास हेलीकॉप्टर से लोगों पर बरसाए फूल। इजरायल ने गजा के खान यूनुस पर किया बड़ा हवाई हमला, धमाके के साथ आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में लगी आग का लगातार फैलना जारी, स्पेन में 14 से ज्यादा जगहों पर आग पर काबू पाने में जुटे सैकड़ों फायर फाइटर्स। पुर्तगाल के जंगल में आग हुई बेकाबू, 5000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। पुर्तगाल ने यूरोपियन यूनियन से मांगी मदद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता।